जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान। यह खबर सुनकर डरे हुए हैं देश के उपद्रवी मुसलमान। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से ऊंची होगी सनातन की शान, सफल होगा हिंदुत्व के लिए दिए गए लोगों का बलिदान। आखिर और कितनी दूर है हिंदू राष्ट्र का सफर, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे। दोस्तों, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान दो शब्दों हिंदू और स्थान से मिलकर बना है, यानी वो स्थान जहां हिंदू रहते हैं। हिंदुस्तान या हिंदू शब्दों की उत्पत्ति को लेकर कई इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, लेकिन अधिकतर लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं और जहां हिंदू रहें वो हिंदू राष्ट्र है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा आजकल चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा चर्चा में होने के पीछे कई वजहें हैं। हाल ही में सुर्खियों में छा गए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा को लेकर 7 दिवसीय यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को शिरकत करते हुए देखा गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी मानते हैं कि बाबा ने अपने कथित चमत्कारों या क्रियाकलापों से हिंदू जनमानस को एकजुट करने का काम किया है। वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। राजस्थान में उन्होंने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वक्फ बोर्ड पर निशाना साधकर सनातन बोर्ड बनाने का समर्थन कर चुकी हैं। उनके मुताबिक सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को खारिज करने वालों में भी कई धड़े शामिल हैं। प्रमुख तौर पर IMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अक्सर मसले पर सवाल करते हुए देखा जाता है। ओवैसी यही कहते रहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अंबेडकर के संविधान का क्या होगा, क्या इसे जला दिया जाएगा और नया संविधान बनेगा। वो इस मामले पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठा चुके हैं। अब चलिए जरा देश और राष्ट्र में अंतर समझते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार समझने से पहले देश और राष्ट्र में अंतर पता होना जरूरी है। आमतौर पर राष्ट्र को लोग देश के रूप में समझते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें अंतर है। जानकार बताते हैं कि एक जैसी सांस्कृतिक पहचान रखने वाले लोगों के समूह को राष्ट्र कहते हैं, जबकि देश का मतलब जमीन के टुकड़े से है। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को लेकर एक उदाहरण अंग्रेजों के शासन से जुड़ा हुआ दिया जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश लोगों ने पूरे भारत पर राज किया। इस प्रकार पूरा देश एक सूत्र में बंध गया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश के लोग एकजुट हुए। इससे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो गया। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदू राष्ट्र का विचार कहां से आया। तो दर्शकों, हिंदू राष्ट्र को लेकर विचार कहां से आया, इसे लेकर भी जानकारों के बीच अलग अलग मत हैं। कोई इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्य की उपज बताता है, तो कोई हिंदुत्व का विचार देने वाले स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को इसके लिए जिम्मेदार मानता है। सावरकर ने हिंदुत्व को लेकर 2 किताबें लिखी थी। उन्होंने हिंदुत्व को एक दर्शन के रूप में परिभाषित किया था। सावरकर के मुताबिक केवल हिंदू ही हिंदुत्व के दायरे में नहीं आते हैं। भारत में जन्म लेने वाले मुस्लिम और ईसाई भी हिंदुत्व का हिस्सा हैं। उनका तर्क था कि भारत में पैदा हुए मुस्लिमों और ईसाइयों के पास अलग से राष्ट्र, नस्ल या संस्कृति नहीं है, इसीलिए वे हिंदुत्व में ही आते हैं। RSS पर आरोप लगता है कि वो अपनी स्थापना के समय से हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को अमली जमा पहनाने के लिए काम कर रही है। अब चलिए जानते हैं कि इस मामले में आखिर संविधान क्या कहता है। दोस्तों, भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। बता दें कि 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया था। तब इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था। पंथ का आशय पथ या रास्ते से होता है। देश में कई पंथों के लोग रहते हैं। आमतौर पर पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष माना जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि संविधान किसी पंथ या धर्म के आधार पर नहीं चलता है। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करके कुछ भी किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो कभी भी संविधान में संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या आपको लगता है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।